मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आर्टेमिस 2 नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला मानवयुक्त परीक्षण मिशन है। यह मिशन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि अपोलो 17 के बाद लगभग 56 वर्षों में पहली बार इंसान चंद्रमा के आसपास तक यात्रा करेगा। हालांकि यह मिशन चंद्रमा पर उतरने वाला नहीं है। इसके बजाय अंतरिक्ष यात्री ओरायन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर चंद्रमा के बेहद करीब से गुजरेंगे। इसे लूनर फ्लाईबाय कहा जाता है, जहां अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर नहीं उतरता बल्कि उसके बहुत पास से होकर गुजरता है। इस यात्रा के दौरान ओरायन स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के दूर वाले हिस्से फार साइड के पास से गुजरेगा, जिसे पृथ्वी से सीधे नहीं देखा जा सकता। और फिर यह ऐतिहासिक मिशन सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौट आएगा। 1 अप्रैल 2026 को नासा ने अपने ऐतिहासिक मिशन आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया। 4 बहादुर अंतरिक्ष यात्री ओरायन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की ओर निकल पड़े। आज 6 अप्रैल को यह क्रू चांद के बेहद करीब से गुजर रहा है, इतनी दूर कि अपोलो 13 का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टेमिस 2 मिशन क्या है, इस मिशन के क्रू सदस्य कौन है, मिशन का पूरा टाइमलाइन, ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आगे क्या प्लान है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इंसानों को फिर से चांद पर भेजने का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी मिशन है। इस प्रोग्राम के कई चरण हैं। सबसे पहले आया आर्टेमिस 1, जो 2022 में एक अनमैन्ड टेस्ट मिशन था। अब बारी है आर्टेमिस 2 की। यह पहला मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि यह मिशन चांद पर लैंड नहीं करेगा। यह चांद के चारों ओर एक लूनर फ्लाईबाय करेगा और फिर पृथ्वी पर वापस लौट आएगा। यह लगभग 10 दिन का मिशन है। इस मिशन को लॉन्च किया गया है दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य है ओरियन स्पेसक्राफ्ट को क्रू के साथ टेस्ट करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हीट शील्ड और नेविगेशन सिस्टम की जांच, चांद के दूर वाले हिस्से की तस्वीरें और डेटा इकट्ठा करना, और सबसे महत्वपूर्ण भविष्य के मिशन आर्टेमिस 3 की तैयारी करना, जिसमें इंसान फिर से चांद की सतह पर उतरेंगे। इस मिशन की क्रू टीम बेहद खास और ऐतिहासिक है। इस मिशन के कमांडर है रीड वाइजमैन, जो नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री है। पायलट है विक्टर ग्लवर, जो चांद मिशन पर जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। मिशन स्पेशलिस्ट है क्रिस्टीना कॉक, जिन्होंने एक महिला द्वारा सबसे लंबा अंतरिक्ष प्रवास करने का रिकॉर्ड बनाया है। और चौथे सदस्य है जेरेमी हैंसन, जो कनेडियन स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री है। यह मिशन केवल विज्ञान का नहीं बल्कि डाइवर्सिटी और ग्लोबल सहयोग का भी प्रतीक है। आइए अब मिशन की टाइमलाइन समझते हैं। 1 अप्रैल 2026 को इस मिशन को लॉन्च किया गया केनेडी स्पेस सेंटर से। लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट ने किया ट्रांस लूनर इंजेक्शन बर्न, जिससे यह पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की ओर बढ़ गया। और आज 6 अप्रैल 2026 को यह मिशन अपने सबसे रोमांचक चरण में है। आज क्रू चांद के बेहद करीब से गुजर रहा है, लगभग 4000 मील यानी 6400 किलोमीटर की दूरी से। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री चांद के फार साइड की तस्वीरें लेंगे, वो हिस्सा जिसे पृथ्वी से सीधे नहीं देखा जा सकता। पूरे मिशन के लगभग 10 दिन बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन करेगा। इस मिशन के दौरान क्रू कई महत्वपूर्ण टेस्ट करेंगे: मैनुअल स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल, स्पेस सूट परीक्षण, हेल्थ मॉनिटरिंग और कई साइंस एक्सपेरिमेंट। यह मिशन कई कारणों से बेहद ऐतिहासिक है। सबसे पहले, लगभग 54 साल बाद इंसान फिर से चांद की यात्रा कर रहा है। दूसरा, यह मिशन पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम की सफलता की कुंजी है। अगर यह मिशन सफल होता है तो भविष्य में इंसान चांद पर स्थायी बेस बना सकता है, वहां मौजूद पानी और खनिजों का उपयोग कर सकता है और मंगल ग्रह के मिशन की तैयारी कर सकता है। दुनिया भर में अंतरिक्ष प्रतियोगिता भी तेज हो रही है। भारत का चंद्रयान 3 और भविष्य के चंद्र मिशन भी इसी वैश्विक स्पेस रेस का हिस्सा है। दोस्तों, आर्टेमिस 2 केवल एक मिशन नहीं है,
यह इंसानियत की उस यात्रा का अगला कदम है जो हमें फिर से चांद पर ले जा रही है और शायद उससे भी आगे। जैसा कि नासा कहता है, We will go back to the moon and beyond। अब सवाल है, क्या 2028 तक इंसान सच में फिर से चांद पर उतर पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।